Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 1, programming techniques, and we are doing problems related to algorithm. So today we are going to discuss very important problem. ठीक है, बहुत important problem है. इसमें से पेपर में लाजमी आता है, बोर्ड में आए, जो है आपके जो टेस्ट होते हैं वगैरह उसमें आता है फर्स्ट टर्म सब में. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11. प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर. गिवन नंबर मतलब कोई भी इनपुट में कोई भी नंबर. इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 2, इट कैन बी 7. ठीक है, कोई भी नंबर हो. ठीक है, हमने क्या करना है, हम ऐसा एल्गोरिदम लिखें कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करे तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है ना वो टेबल मिल जाए. कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो 2 का टेबल कैसे प्रिंट होगा? हमारे पास एक तो ये वाला जो नंबर होगा दैट विल बी सेम, ये तो सेम ही रहेगा. ठीक है, ये चेंज नहीं होगा. अब ये जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये डिपेंड अपॉन योर कंडीशन होती है. ठीक है, मतलब आपने टेबल 12 तक प्रिंट करवाना है, आपने टेबल 20 तक प्रिंट करवाना, आपने टेबल 30 तक प्रिंट करवाना है. ठीक है, ये जो भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे ना, कंप्यूटर आपको वैसे ही प्रिंट करके देगा. ठीक है, तो तीसरी बात ये कि जब ये 2 1 से 2 होगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा. ठीक है, ये 2 भी कहीं स्टोर होगा, 1 की वैल्यू भी कहीं स्टोर होगी, 2 की वैल्यू जो भी आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा हमारे पास, वो भी स्टोर होगा. ठीक है, तो हमने क्या कहा था, प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर. अब नंबर हमारे पास कोई भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 का टेबल लिखा है, आप कोई भी नंबर जो है प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं. तो मैंने क्या दिया, मैंने इस 2 का वेरिएबल बना दिया n. ठीक है, कि मतलब ये क्या है, नंबर है. अब मैंने प्रिंट करवाना किधर तक है नंबर. ठीक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इस टेबल की लास्ट लिमिट है वो 12 हो. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. एक तो ये कि मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया k, और इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, अब n और k मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर है वो प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे. एक n जिस मतलब कोई भी नंबर के लिए, k हमें चाहिए होगा हमें हमारी कंडीशन के लिए. ठीक है, मतलब ये कि हमें टेबल कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 12 तक करवाना है, 20 तक करवाना है. ठीक है, और जब n और k मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर कहाँ पे स्टोर हो, प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में. ठीक है, ये जो अल्फाबेट्स है ये वेरिएबल है, मैंने आपको पहले बताया, वेरिएबल जो है ना आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम वेरिएबल का दे सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मतलब इस टेबल के जो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें हमें क्या करना है. ठीक है, इसमें हमें कोई भी यूजर जो है वो नंबर एंटर करें. ठीक है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है उसको टेबल प्रिंट हो जाए. ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ पढ़ना. प्लानिंग द सोल्यूशन. इनपुट नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड. अभी मैंने आपको बताया था 2 का टेबल है, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब कोई भी 5 6 का 2 का, जैसे अभी मैंने 2 का टेबल जो है लिखा था आपके सामने, तो 2 मैंने नंबर दिया था और उसका मुझे उसने टेबल प्रिंट करके दे दिया था. ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विद अ गिवन नंबर. इंक्रीमेंट द वेरिएबल by 1 and print the product. Continue the process till printing the product of 12 and giving the number. अब ये 12 क्या चीज है, मैंने आपको बताया था ना कि लिमिट, हम उसको कंडीशन देते हैं. ठीक है, कि तब तक प्रिंट होता जाए. ठीक है, तब तक लूप जो है वो चलता जाए जब तक एंडिंग वैल्यूज को 12 नहीं मिल जाते. मतलब 12 तक, 1 से लेके 12 तक जब प्रोग्राम रन होगा, ये 1 से लेके 12 तक, तो इसमें हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है. जैसे ये 13 पे एक्सीड करता है, ये ऐसा नहीं है कि 13 पे हमेशा जो है स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, नहीं. आप उसको कंडीशन बताते हैं कि k इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, मतलब ये लूप 12 तक चलता जाए. ठीक है, जैसे ही इंक्रीमेंट होगा 13 पे आएगा तो हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ये सारी रिक्वायरमेंट आप खुद लिखते हैं. ठीक है, कि हमें कौन सा हमें टेबल चाहिए तो उसकी क्या लिमिट है, कहाँ पे नंबर स्टोर हो, कहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर हो. ठीक है, ये एल्गोरिदम लिखने से पहले आप ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं. इसी वजह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं. ठीक है, ओके.
स्टार्ट हमेशा मैंने आपको बताया जब भी एल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो आपने स्टेप नंबर 1 में उसमें क्या लिखना है, स्टार्ट, कि मेरा जो एल्गोरिदम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। लेट द नंबर एन बी 7। अब उसने सपोज किया है कि नंबर जो है वो 7 है, उसने 7 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। इनिशियलाइज के टू 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करवाया हुआ, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा है कि इस के की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज करो। अगर हम के की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये टेबल तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब नंबर उससे जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हमें प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट क्या दे दी, के की वैल्यू 1 दे दी। अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी, फिर के की वैल्यू 2 है, फिर 3 है, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, नंबर आपके पास सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनिशियलाइज के टू 1, के इज इक्वल टू 1, हमने के वेरिएबल को 1 जो है वैल्यू असाइन कर दी। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन को मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये एन को मल्टीप्लाई किया है मैंने 1 के साथ, ठीक है, एन मेरे पास 2 है और मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब आउटपुट एन के पी, एन के पी, इन 3 का क्या मतलब है कि जब टेबल प्रिंट हो ना, टेबल जब प्रिंट हो तो ये 2 भी शो हो, 1 भी शो हो और प्रोडक्ट भी शो हो, ठीक है। मतलब सिर्फ मेरे पास ये 2 4 6 8 ना शो, मेरे पास टेबल भी शो हो और मेरे पास के की वैल्यू भी शो हो, मतलब नंबर भी मेरे पास शो हो कि मैंने कौन से नंबर का प्रोडक्ट बनाना है, टेबल लिखना है, ठीक है, और किधर तक, कंडीशन भी उसके पास गिवन है, ठीक है, और इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस वजह से हमने आउटपुट में क्या लिखा कि एन भी प्रिंट हो, के भी प्रिंट हो और पी भी प्रिंट हो। अब यहाँ पे देख ली, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। स्टेप नंबर 5 है इंक्रीमेंटेड के बाय 1। हमारे पास 1 की वैल्यू थी ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 था। अब ये नंबर तो सेम ही होगा, हमें इंक्रीमेंट किस में करना है, के वाली वैल्यू में, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, ये कौन सी वैल्यू है, के वाली वैल्यू है, ठीक है। अब जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट मतलब के में पहले कौन सी वैल्यू थी, 1, तो 1 + 1 मेरे पास क्या आ गया, 2। तो अब मेरे पास के में कौन सी वैल्यू है, 2। जब के में ये वैल्यू हो जाए, के में ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, चेक द वैल्यू ऑफ के। आपने वैल्यू चेक करनी है कि के में ये जो इफ है ना, इसको ये कंडीशन होती है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, के इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब देखें ये 2 जो है ये इस कंडीशन को मीट कर रहा है, इसका मतलब है हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब उसने कहा कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो स्टेप नंबर 3 में चला जाए, ठीक है। के में नहीं, के में तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी थी 1 से, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब दोबारा, अब क्या होगा, अब के का काम जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब के इज लेस देन इक्वल टू 12 होगा, देन गो टू स्टेप नंबर 3, ठीक है। इंक्रीमेंट लग गया, स्टेप नंबर 3 पे चला गया। अब के की वैल्यू 2 है और नंबर भी हमारे पास 2 है, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक 12 नहीं आ जाता, ठीक है। 12 आ गया, यहां तक हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू आ गई। फिर क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो फिर दोबारा ये स्टेप नंबर 3 पे जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे जाने के बाद फाइंड द, इसी तरह टेबल मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे तो वैल्यू 13 आ जाएगी, और हमने तो जो है कंडीशन में के इज लेस देन इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके जो कंडीशन है वो आपके पास फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद जो प्रोग्राम होगा वो आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। समझ आ गई है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये तो 1 से लेके 12 तक था, तो आपने जो है ना वो 12 से लेके 1 तक लिखना है, ठीक है। मतलब आपने के की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपने 12 इनिशियलाइज करवानी है, ठीक है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन कैसे लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें देखनी है और इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।